आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है, इसका क्या यूजेस है, क्या एग्जाम्पल है, इसके क्या फायदे हैं। ठीक है, मेरा नाम सौरभ सुमन है, मैं ITITS का टीचर हूँ। चलिए पहले देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहते किसको है। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के सिस्टम को सारी चीज मैनेज करता है। और दूसरा इसका मेन काम होता है कि ये ब्रिज बनाता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, मतलब इंटरफेस प्रोवाइड करता है। नहीं तो क्या जानेगा कि आदमी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कंप्यूटर हमारे लिए तो डब्बा है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में काम आता है। लाइक जब कोई मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट के लिए जाता है तो पहले वो किससे परिचित होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के संपर्क में आएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को क्या करेगा, कंप्यूटर मशीन को देगा, एग्जीक्यूशन के लिए भेजेगा उसके पास कि देखो भाई कि एक प्रोग्राम आ गया है, इसको एग्जीक्यूशन के लिए चाहे ऑपरेट करना है उसको। ठीक है, दूसरा आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर के सिस्टम को भी कंट्रोल करता है और इसका मैनेजमेंट भी करता है। इससे क्या करते हैं, इससे मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम भी कहते हैं। मतलब क्या कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है कि कौन सा डिवाइस क्या काम करना है, कौन सा डिवाइस कब क्या काम करेगा, उसका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, उसका मैनेजमेंट भी करना है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये सारा कंट्रोल भी करता है, तो इसलिए इसको हम लोग मास्टर कंट्रोल प्रोग्रामर भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तीसरा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि यूजर को आसानी होता है कार्य करने में कंप्यूटर पर। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों मतलब विभिन्न पार्ट को निर्देश देने का भी कार्य करता है। जैसे प्रिंटर से हमको कुछ प्रिंट निकालना है तो प्रिंटर को निर्देश कौन देगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही देगा। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही देगा निर्देश कि हमें प्रिंट चाहिए, वो आप प्रिंट का यहाँ कमांड करोगे तो वहां पे आपको प्रिंट निकाल देगा। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जैसे लाइनक्स है, यूनिक्स है। ये दोनों क्या है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपको फ्री मिल जाएगा वेबसाइट पे। MS-DOS है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं। विंडो है, अभी लेटेस्ट विंडोज 10 चल रहा है। फिर एप्पल के कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसको बोलते हैं iOS और macOS। नेक्स्ट बोला कि कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मतलब प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बोल रहा है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पहला होता है जो कि मतलब एक फिक्स पॉइंट यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो होता है फिक्स होता है वो। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग में क्या है कि किसी भी टास्क को करने के लिए एक फिक्स टाइम कर दिया जाता है कि नहीं इतने ही टाइम में वो टास्क पूरा होना है पूरा। फिर तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हर कार्य के लिए मेमोरी का जो है वो पार्ट डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आपको इतना समय ही काम करना है, इतना समय में ही आपको ये पूरा काम करना है। चौथा आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और पांचवा आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर हम लोग बड़े बड़े कंपनी कारखानों में या प्रोडक्शन जहां से होते हैं वहां हम लोग यूज किया करते हैं। बोल रहे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कैरेक्टर है, क्या इसका विशेषता है। पहला होता है शेड्यूलिंग, ये हर कार्य इसका मैकेनिज्म क्या है कि बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करता है। किस टास्क को पहले करना है, किस टास्क को बाद में करना है। ठीक है, तो मतलब शेड्यूल मतलब जॉब शेड्यूलिंग, अभी हम लोग थ्योरी में भी देखे थे कि जॉब शेड्यूलिंग है, शॉर्ट SJN है, शॉर्ट जॉब नेक्स्ट है ना, ये सब शेड्यूलिंग के ही अंदर आता है। तो शेड्यूलिंग मतलब ऐसा है ना कि कौन से हर टास्क में लगा हुआ रहता है कि कौन से टास्क को पहले करना है, किसका प्रोसेस ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है
कि कितना मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, कहाँ क्या कितना कितना मेमोरी को यूज करना है। जैसे प्रिंटर का जैसे ड्राइवर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो प्रिंटर के ड्राइवर जब इंस्टॉल करेंगे तो उसका तो कुछ एक पार्टिकुलर स्पेस होगा रखने के लिए। ऐसा तो नहीं कि जहां तहां रख दिया जाएगा। सी ड्राइव में ही कि एक पार्टिकुलर फोल्डर बनाएगा, वहां पे रखेगा उसके ड्राइवर को। ये सब मेमोरी मैनेजमेंट के ही अंदर आता है। अब सिक्योरिटी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग को पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोवाइड करता है। जैसे अब नहीं पासवर्ड प्रोटेक्ट हुआ, कोई भी और अनदर यूजर आएगा, मेरा कंप्यूटर यूज करेगा, वो सारा चीज क्या कहते हैं चोरी कर सकता है, या मेरा इंफॉर्मेशन ले सकता है, किसी को इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। तो पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं, फाइल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरेक्ट विथ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करने का भी क्या कहते हैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे क्या कि अब जैसे एमएस ऑफिस में हम लोग सब काम करते हैं, डॉक्यूमेंट है, एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। तो यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो क्या ये सब परफॉर्म कर पाएगा, कार्य कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब क्या उस सब से हम लोग को इंटरेक्ट भी कराता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिवाइस मैनेजमेंट में क्या आता है कि जैसे कंप्यूटर में कितने सारे डिवाइस जुड़े हुए हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर से ही काम चल जाएगा हम लोग का। कंप्यूटर में और भी सारे डिवाइस जोड़ सकते हैं, जैसे प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, मॉनिटर है, जोड़ते हैं ना, सारा चीज जोड़ते हैं। अब गेम खेलना है तो क्या गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक चाहिए, ठीक है। कोई भी मतलब आवाज सुनने के लिए स्पीकर लगाना पड़ेगा। तो ये सारे डिवाइस को भी मैनेज करना पड़ता है। तो ये सारे डिवाइस भी ऑपरेटिंग सिस्टम बखूबी अच्छे से मैनेज करता है। फाइल मैनेजमेंट में तो अभी जैसे बताया कि किसी ड्राइवर को कहाँ रखना है, मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है कि कब कहाँ कौन सा मतलब रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज में क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, जीयूआई इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हम लोग यदि जीयूआई इंटरफेस नहीं प्रोवाइड करता तो हम लोग को बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती कंप्यूटर को यूज करने में, क्योंकि हर चीज के लिए कमांड यूज करना पड़ता। अभी कमांड के बदले हम लोग क्या देख के यूज करते हैं, आइकन देख के यूज कर लेते हैं, मेन्यू बार में जाके कुछ भी सर्च कर लेते हैं, बटन के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो हर चीज के लिए कमांड करना पड़ता है, एडिशन के लिए कमांड करना पड़ता है, सब्सट्रैक्शन के लिए करना पड़ता है, म्यूजिक सुनने के लिए भी कमांड डालना पड़ता। तो ये सारे के सारे क्या है, मतलब हम लोग को ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा इंटरफेस एक प्रोवाइड किया जीयूआई, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिक्स दिखता है ना आइकन में। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो अलाउज टू शेयरिंग रिसोर्स विथ अदर यूजर। जैसे कोई एक आदमी बंदा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि एक प्रोजेक्ट को एक ही बंदा कंप्लीट कर पाए, तो वो शेयर कर सकता है कि थोड़ा काम हम कर रहे हैं, थोड़ा काम कोई और करेगा। तो मतलब क्या कि अब जैसे हम कुछ भी, या सोचो कि कुछ भी फाइल है, तो हमें कोई नोट्स मिला कि हमें पढ़ना है और किसी और को भी शेयर करना है, तो उसको भी हम नेटवर्क के थ्रू या पेन ड्राइव के थ्रू शेयर कर सकते हैं। और ये हमें सहायता करता है कंप्यूटर के फंक्शन को मतलब अच्छे से संचालन करने में। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है तो बहुत आसान होता है यूज करना हम लोगों के लिए, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इजिली अप टू डेट भी हो जाता है। यदि अप टू डेट हम लोगों को नहीं करना है तो क्या करेंगे हम लोग, डू नॉट करके रखेंगे, या ऑटोमेटिकली भी अप टू डेट हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, मतलब इसकी निगेटिविटी कहिए या क्या नुकसान है। इसका एक ही नुकसान है कि यदि ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर जाता है या किसी भी तरह एरर आ जाता है या फाइल करप्ट कर जाता है, तो पूरा का पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम का। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो कंप्यूटर नॉट वर्क में आ जाएगा, ठीक है। और क्या है कि सेम टास्क एक समय में ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही टास्क को परफॉर्म करता है। चलो आज हम लोग क्या क्या देख पाए, आज हम लोग देख पाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाने, उसके साथ कुछ एग्जांपल्स देखें हम लोग, उसके प्रकार देखें कि कितने प्रकार के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद देखिए कि उसकी विशेषताएं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स,
ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लिया हम लोगों ने, फिर उसकी अच्छाइयां देखा, एडवांटेज जिसको बोलते हैं, फिर उसका कुछ नुकसान भी देखे हम लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। चलिए, थैंक यू।